नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं देश न्यूज। देखिए, जून के महीने में कांग्रेस के ऊपर खूब पुरजोर हमला होता है। आरोप लगता है कि कांग्रेस ने जून के महीने में काला आदेश लाया था, काला कानून लेकर आया था कांग्रेस, जिसके बाद से लगातार जो नेता है वो कांग्रेस के ऊपर हमलावर होते हैं। इसका कारण है 1975 का जून का महीना। 1975 के जून के महीने में कुछ ऐसा हुआ था जिसे भारत की राजनीति में भूलना आसान नहीं होगा और ना ही भारत की राजनीति में विपक्ष कभी जनता को भूलने देने की प्रयास करेगी। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं देश न्यूज। 1975 का जून का महीना इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि बिहार की राजनीति में, क्योंकि उस दिन उस महीने में देश के इमरजेंसी का घोषणा हुआ था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। प्रधानमंत्री रहने के दरमियान उन्हें अयोग्य ठहराया गया था। उसके बाद उन्हें राहत मिला और राहत मिलने के बाद उन्होंने इमरजेंसी लगा दिया। इमरजेंसी लगाने के बाद कुछ ऐसा माहौल बना देश के अंदर कि जितने भी विपक्ष के नेता थे सभी को एक एक कर गिरफ्तार किया जाने लगा और सभी को जेल में डाला जाने लगा। माहौल ऐसा बना कि जेल भर गए। चलिए अब एक बार पूरे विस्तार से इस घटना चक्र को देखते हैं कि आखिर किस प्रकार से जो है पूरा इमरजेंसी चला था। इस पूरे घटना चक्र की शुरुआत होती है साल 1971 से। 1971 में लोकसभा का चुनाव हुआ था। लोकसभा के चुनाव में रायबरेली की लोकसभा सीट से इंदिरा गांधी चुनावी मैदान में उतरी थी। उनके सामने समाजवादी नेता राजनारायण थे। इन दोनों के बीच लड़ाई काफी तगड़ी हुई, लेकिन इंदिरा गांधी इस चुनाव को जीत गई थी, जिसके बाद राजनारायण के द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह वाद दायर किया गया कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए इस चुनाव को जीता है, यानी कि फर्जीवाड़ा किया है, गलत तरीके से चुनाव को जीता है। इस मामले में राजनारायण के द्वारा 7 बिंदुओं पर आरोपित बनाया गया था इंदिरा गांधी को, जिनमें से 5 बिंदुओं को हाईकोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया। 2 बिंदुओं पर जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को दोषी पाया और जस्टिस के द्वारा यह फैसला सुनाया गया कि इंदिरा गांधी अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। इस खबर के आने के बाद पूरे कांग्रेस खेमे में खलबली मच गई। कांग्रेस के नेता इंदिरा गांधी के घरों के आसपास जुटने लगे और इंदिरा गांधी के समर्थन में नारे लगने लगे, इंदिरा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस आदेश के आने के बाद खबर है कि इंदिरा गांधी ने फैसला किया था कि वो अब इस्तीफा दे देंगे, लेकिन कांग्रेस के जो बड़े नेता थे वो उनके घरों पर जुटने लगे थे। जुटने के साथ सभी का एक ही राय था कि इंदिरा गांधी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। अंत में यह फैसला होता है कि इंदिरा गांधी इसे ऊपरी अदालत में चैलेंज करेंगी। ऊपरी अदालत में चैलेंज करने के बाद इंदिरा गांधी को राहत मिलता है। मैं आपको उससे पहले बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से इंदिरा गांधी को 20 दिन का वक्त भी मिला था ऊपरी अदालत में चैलेंज करने का। इसी का फायदा उठाते हुए इंदिरा गांधी ने ऊपरी अदालत में इसे अपील कर दिया। ऊपरी अदालत में यह केस की सुनवाई चली जस्टिस वी.आर. कृष्णन के सामने। वी.आर. कृष्णन के बारे में कहा जाता है कि उनके ऊपर उस वक्त दबाव था इंदिरा गांधी के पक्ष में फैसला देने का। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो उस वक्त के लोग ही बता पाएंगे, लेकिन जो कहानियां सुनाई जाती है कि उस वक्त उनके ऊपर दबाव बनाया गया था, तो उनके जो फैसले आए थे वो भी बहुत चौंकाने वाले थे। वी.आर. चौधरी का फैसला कुछ ऐसा था कि इंदिरा गांधी की सदस्यता तो नहीं जाएंगी, लेकिन वो वोट भी नहीं करेंगी, यानी कि आंशिक रूप से। ये डेट था, मैं आपको बताऊं कि 22 जून 1975 को अपील किया गया था ऊपरी अदालत में और 24 जून 1975 को इंदिरा गांधी को आंशिक रूप से छूट मिल गया था। इसी छूट का फायदा उठाते हुए इंदिरा गांधी के सहयोगी नेताओं ने उन्हें समझाया कि आप इस्तीफा नहीं दीजिए और इमरजेंसी लगाइए। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया। 25 जून 1975 का वो दिन जिसे काला दिन के रूप में जाना जाता है, उस दिन इमरजेंसी लगा दिया गया। इमरजेंसी के बाद जो विपक्ष के नेता थे उन सभी की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद पूरे देश में कितना उपद्रव मचा, कितना उग्र आंदोलन देखने को मिला, ये सब हम लोगों ने देखा। और उसका नतीजा बाद में ये भी हुआ कि जो लोग इस आंदोलन में शामिल थे उन सभी को स्वतंत्रता सेनानी की तरह सम्मान दिया गया। सभी को इस वक्त पेंशन मिलता है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने, इस अदालत ने इस चीज़ को माना कि जो वक्त था वो एक काला वक्त था। ऐसे में कई बड़े नेता, चंद्रशेखर जो कि देश के प्रधानमंत्री रहे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। जयप्रकाश नारायण जो कि बिहार के सबसे बड़े नेता हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये एक बड़ा कह सकते हैं उस वक्त संघर्षपूर्ण स्थिति राजनीति के अंदर, देश के राजनीति के अंदर पैदा कर दिया गया था। और इसी के कारण उस वक्त जो जून में बीता,
आज तक नेता उसको याद रखते हैं और जनता को याद दिलाने का प्रयास करते हैं कि कांग्रेस को अगर फिर से मौका मिला तो कांग्रेस इमरजेंसी लगा सकती है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा दैनिक न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।